अंकिता बहू, रूबी बहू, मुस्कान बहू, जरा इधर आना। जी बुलाए पापा जी? कोई बात होगी क्या पापा जी? बेटा, मुझे तुम तीनों से बात कहनी थी। मेरी ना एक चैन खो गई है, वो मिल नहीं रही है। वो तुम्हारी माँ की निशानी थी। तुम तीनों में से किसी ने देखी है? चीन खो गई है? नहीं पापा जी, मैंने तो कहीं नहीं देखी। घर में ही होगी, कहाँ जा सकती है। आपको तो पूरा घर अच्छे से छानबीन कर देती हूँ, अच्छे से सफाई कर दूंगी, कहीं ना कहीं अटकी होगी तो मिल जाएगी। मैं अपनी वसीयत तुम तीनों में से किसी एक के नाम करने वाला हूँ। ये आपने बिल्कुल सही सोचा। आपकी उम्र भी हो गई है तो अपनी प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम कर ही देनी चाहिए। मुझे तुम तीनों की एक लॉयल्टी टेस्ट चाहिए। लेकिन पापा जी, ये बहुत गलत है। हम 3 लोग हैं, अगर किसी एक के हिस्से में सारी प्रॉपर्टी जाएगी तो बाकी 2 लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। ये लॉयल्टी टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तीनों को हमारा बराबर हिस्सा दे दीजिए। पापा जी आप बहुत गलत कर रहे हैं। बड़ी भाभी बहुत सही बोल रही हैं, हिस्सा तीनों के नाम होने चाहिए। ये किसी एक को मिलेगा नाइंसाफी होगी ना। देखिए पापा जी, हिस्सा ऐसे लॉयल्टी टेस्ट करके बांटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई एक हम तीनों में से काबिल लगता है तो आप दे दीजिए। मुझे तो लगता है बड़ी भाभी को दे देना चाहिए। वो इस घर में पुरानी है, सबसे बड़ी है और उनका हक भी बनता है। मैं तो सबसे छोटी हूँ, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं आराम से इस घर में सफाई बर्तन कर कर भी रह सकती हूँ। देखिए कितनी समझदार है वो। उसको समझ में आ रहा है कि इस घर में मैं सबसे पहले आई हूँ, सबसे ज़्यादा साल मैंने इस घर में बिताए हैं, इस घर के लिए इतना कुछ किया है, तो सबसे ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए। लेकिन आप है कि किसी एक को देना चाह रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं पापा जी आप। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा तुम तीनों के हिसाब से। जो मेरे दिल में आएगा वही मैं करूँगा, और मैंने ठान लिया है। ये कोई साधारण नींबू नहीं है। ये दूर के बाबा जी के यहाँ से मैं लेकर आया हूँ। तुम तीनों को एक एक रखना है, और जिसके मन में भी ना छल कपट होगा और नींबू का कलर चेंज हो जाएगा। क्या ये नींबू? पापा जी कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? ये सब ना कहा सुनी बातें होती थी, अंधविश्वास होते थे। आप आज भी इन सब पे यकीन कर रहे हैं? ये सब ना बस ठगने के लिए लोग करते हैं और कुछ नहीं। नहीं पापा जी, ऐसा कोई जादू वादू होता नहीं है कुछ भी। जी टीवी कम देखा करो पापा जी। आप जी जानू टोटका जी यही घर पे ही करना होता है क्या आपको? ये जादुई नींबू, जादू टोना टोटका कुछ नहीं होता। ये सब बस ड्रामे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र के साथ साथ ना आपका दिमागी संतुलन भी खराब होता चला जा रहा है, तभी तो आप ये ऊटपटांगी हरकतें कर रहे हैं। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि मम्मी जी के जाने के बाद ना आपका दिमाग बिल्कुल ही पागल हो चुका है। जो पागल वाली हरकतें कर रहे हैं, इन समय आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं। पापा जी मेरा कहना मानिए ना, तो प्रॉपर्टी ना डायरेक्ट भाभी को ही दे दीजिए। तुम चुप रहो रूबी बहू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ और तुम्हारा ससुर भी हूँ। सॉरी पापा जी। ये नींबू लो तीनों एक एक। लाइए दीजिए। और शाम को 6 बजे तीनों यहीं पे हमें मिलो। यार मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी के लिए लॉयल्टी टेस्ट कौन लेता है? तेरे ससुर भी ऐसा करते हैं क्या? तेरे घर वाले भी ऐसा कर रहे हैं क्या? उन्होंने प्रॉपर्टी देने से पहले ये बोला तुम्हारा टेस्ट लेना है, चीज़ें करनी है। पता नहीं कहाँ से इस बुढ़े में ऐसे आइडियाज़ आते हैं। चल ठीक है, मैंने चोरी तो की नहीं है। इन दोनों को जहाँ तक मैं जानती हूँ, इनकी भी हिम्मत नहीं है चोरी करने की। लेकिन अगर वो नींबू का रंग लाल हो गया, कहीं मेरे मन में कोई दीदी वो तो सब सुन लिया मैंने। और ये हरकतें तुमने की है ना, और तुम क्या चाहती हो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी? देख, जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, और मैंने कुछ नहीं किया है, ये तू भी अच्छी तरीके से जानती है। मुझे बस ये टेंशन है कि कौन वो महान शख्स है जिसको अकेले को सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली है। हम ऐसा कभी होने नहीं देना चाहती। मुझे अच्छे से पता है तुझे मुझसे क्या चाहिए। मेरा जो नेकलेस है जिस पे तेरी नज़र है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मिल जाएगा। बहुत समझदार हो दीदी आप। और वैसे भी दीदी इस घर को नहीं छोड़ना चाहती मैं, और वैसे भी जो महलों से कम थोड़ी है ना। बस ये दल बदलू वाला गेम ना मेरे साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे। क्या बात है, समझदार है वैसे। खैर मुझे क्या, मुझे तो मेरा नेकलेस ही मिल जाएगा। आज तक किसी भी बहू ने मेरे घर का सामान कोई चोरी नहीं किया,
और किसके मन में क्या लालच है क्या नहीं है, ये सब जानने के लिए मैंने ये सब किया। क्योंकि इस घर को और परिवार को बनाने में मुझे पूरी ज़िंदगी लगी है। किसी गलत हाथ में ये मेरी प्रॉपर्टी चली गई तो मेरा सारा परिवार बिखर जाएगा। और आज इस नींबू से पता चल जाएगा किसके मन में लालच है और किसके मन में नहीं, और कौन मेरे परिवार को जोड़ के रख सकती है। मेरी चैन तो मेरे पास ही है, मेरे चैन को किसी ने चोरी भी नहीं की है। क्या हुआ? अपनी तरह जो तेरा मनुष्य सा है उसकी तरह तूने नींबू भी कर दिया। ले आई काला नींबू। मैंने कहा था ना, जो जितना सीधा बनता है वो दिखता है होता नहीं है। अक्सर जो इंसान दिखा रहा होता है ना, सच्चाई उससे बहुत अलग होती है। हमें लगता था हमारे घर में सबसे छोटी बहू सबसे सीधी सादी आई है। देख लो कैसे मन में पाप भर रखा है इसने अपने। मुझे नहीं पता ये मेरा नींबू काला कैसे हुआ, मुझे सच में नहीं पता। वो तो सामने आ ही गया है ना। और पापा जी ने तो बोला था कि जादुई नींबू है, जिसके मन में छल कपट होगा उसका नींबू का रंग बदल जाएगा। तुम्हारा बदल गया। देखो मेरा तो वैसे का वैसे ही है। वहाँ देखो मुस्कान का भी वैसे का वैसे ही है। अंकिता बहू बस करो, अब बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे। मैंने तो खुद ही देख लिया था। ये तो सो रही है। एक काम करती हूँ, बीच वाली के आगे तो मेरी दाल गलेगी नहीं। ये थोड़ी बेवकूफ़ है, इसी को मैं पागल बना देती हूँ। जादू टोना टोटका होता होगा, देखा जाएगा जो होगा। नींबू भी कैसे संभाल के रखा है, जैसे हीरे जवाहरात। तो ये प्रॉपर्टी छोड़ने वाली है, बस इसे सिंपत्ति चाहिए होती है, सबकी अटेंशन चाहिए होती है। अरे इसकी वजह से एक बार पापा जी ने मुझे डांटा था। अब आएगा मजा। मुझे नहीं पता जादू टोन टोटके क्या है क्या नहीं है। रूबी बहू का नींबू तुमने बदला है। रूबी बेटा तुम टेंशन मत लो, और मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बिल्कुल ही साफ है। और रही बात प्रॉपर्टी की, वो सिर्फ तुम्हें ही दूंगा मैं। और चैन भी मेरे पास ही है, ये कोई चोरी नहीं हुई थी और ना ही तो खोई थी। ना तो ये नींबू जादुई था। और अंकिता बहू के मन में जो डर था वो तो साफ हो गया। उनके मन में बहुत लालच है। नहीं नहीं पापा जी, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आज प्रॉपर्टी के चक्कर में ये नौबत आ गई कि भाभी ने ये सब करा। और सोचो कि जब प्रॉपर्टी अगर मुझे मिल जाएगी तो कितना मन मुटाव भर जाएगा दोनों के बीच में। और हमें परिवार साथ में जोड़ के चलना है, ना कि तोड़ के। मुझे इस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, जो तू जैसी चाहेगी वैसे ही होगा। मैं तो तेरे नाम ही करना चाहता हूँ। थैंक यू पापा जी, आपने मुझे ये मौका दिया। क्योंकि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, परिवार खरीदे नहीं जाते, परिवार बनाए जाते हैं। अगर मेरा परिवार बिखर जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊंगी इनको, खरीद के नहीं ला सकती। भाभी, मैं प्रॉपर्टी आप दोनों के नाम बराबर बांट दूंगी।